साथियों 12 फरवरी 2023 को ये जितनी भी अरनी पढ़नी करनी जितनी भी सेनाएं हैं, किसी ने भी अनुमान नहीं लगाया होगा कि भाई चंद्रशेखर रावण की रैली में इतना बड़ा जनसैलाब उमड़ेगा। बहुजन समाज के लोगों ने साबित करके दिखा दिया कि बहुजन समाज आज सशक्त हो चुका है और मजबूत हो रहा है और जागरूक हो रहा है अपने समाज के बारे में, अपने हक अधिकार के बारे में। दोस्तों बने रह जाएंगे मेरे चैनल पर और मैं आपका दोस्त राजीव। सबसे पहले सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान। साथियों हमारे समाज के साथ में कितना जाति भेदभाव होता है आप सब लोग देखते हैं। उज्जैन के अंदर मैंने बताया था कि एक छोटे लड़के को इस कदर डांटा गया था कि सरपंच के द्वारा कि तू अगर भीम आर्मी चंद्रशेखर रावण को देखने उनकी रैली में 12 फरवरी को गया तो तेरे हाथ पैर तोड़वा दूंगा। एक मनोवादी संस्था का एक आदमी जो एक छोटे बहुजन समाज के लड़के को, दलित समाज के लड़के को हाथ पैर तोड़ने की धमकी देता है, तो यहाँ से साफ दिखता है कि मनोवादी लोग हमारे इतना खौफ में है। दोस्तों मध्य प्रदेश भोपाल के अंदर जब भाई चंद्रशेखर रावण ने कदम रखा तो इतना जन सैलाब उमड़ा। उन्होंने भी कल्पना नहीं की थी कि इतने लोग आ सकेंगे, लेकिन भाई चंद्रशेखर रावण के जहाँ पहुँचने से पहले कितनी अटकलें लगाई गई और उनको बोला गया कि अगर तू यहाँ पर आया तो ठीक नहीं होगा। थे कुछ नमूने भाई चंद्रशेखर रावण को चेता रहे थे कि तू भोपाल की धरती पर कदम मत रखना, लेकिन भाई चंद्रशेखर रावण और उनके कार्यकर्ता साथ में वहाँ पर पहुँचे और भाई चंद्रशेखर रावण की पार्टी को अपने समाज के लिए जितना वो कर रहे हैं उनके लिए वहाँ पर पहुँचे। साथियों बहुजन समाज को जागरूक करने के लिए, हमारे समाज को ऊपर उठाने के लिए जगह जगह जाकर वो रैलियाँ कर रहे हैं और अपने समाज को ऊपर उठाने का काम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आप देखिए कि सरकार उन लोगों के वोट हमसे लेते हैं। आज वर्तमान में जो सरकार चल रही है हमारे खिलाफ कितने षड्यंत्र रचे जाते हैं, कितना कुछ देखा जाता है। आप सब लोग इससे अच्छी तरह वाकिफ भी होंगे, देखते भी होंगे कि बहुजन समाज के साथ में कितना जातीय भेदभाव होता है कि मंदिरों तक में हमारे समाज के लोगों को जाने नहीं देते। गलती उन लोगों की भी है कि हमारे सब बाबा साहेब अम्बेडकर ने जब ये तुम लोगों को कहा है कि आप मंदिरों की तरफ ना जाकर पुस्तकों को पढ़ो, संविधान के बारे में जानो, स्कूलों की तरफ बढ़ो, लेकिन हमारे लोग फिर भी मंदिरों की तरफ जाते हैं। आप लोगों का काम मंदिरों में नहीं जाना है। जब मंदिर का पुजारी आप लोगों को मंदिर में घुसने नहीं देता, बंगलुरु में देखते होंगे कितना बड़ा हादसा हुआ था, एक महिला को बाल पकड़कर किस तरह से वहां से फेंका गया। उत्तराखंड में एक लड़के को कैसे मारा गया, रात भर उसको 16-17 घंटे मारा गया, उसके परिजनों के सामने उसको मारा गया और उसको वहां से उनके सुपुर्द कर दिया गया। आज वो लड़का हॉस्पिटल में है, आज भी हॉस्पिटल के अंदर ही है, ट्रीटमेंट ले रहा है। तो भाई चंद्रशेखर रावण ने साफ साफ तौर पर कहा है कि आप लोग इन चक्करों में मत पड़िए, बहुजन समाज की जो नीतियां हैं उनके ऊपर गौर कीजिए। आने वाला समय हमारा होगा, अपनी पार्टी को मजबूत कीजिए, अपने समाज को मजबूत कीजिए, एक दूसरे के साथ से जुड़े रहोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अगर मनोवादी व्यवस्था के अनुसार चलोगे तो कभी कामयाबी नहीं पाओगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग तो देखते ही हो, सब कुछ कितना साफ साफ दिखता है कि मनोवादी हम पर किस तरह हावी होना चाहते हैं, किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ने देते। लेकिन हमारे कुछ लोग हैं जो आज आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ चुके हैं, ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन हो चुके हैं। तो ये मनोवादी लोगों की आंख में चुभता है कि ये लोग आगे क्यों बढ़ गए, और ये हक हमें किसी मनोवादी ने नहीं दिया कि हम आगे बढ़ें। ये हक हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमको दिया कि मेरे बच्चों पढ़ो लिखो और ऊंचे पद पर जाकर बैठो। क्योंकि जिस स्थिति से बाबा साहेब गुजर चुके थे, उन्होंने उस स्थिति को पीछे हटाने के लिए कानून लिखे ताकि मेरा समाज जागरूक होगा तो मेरे बच्चे जो आने वाले समय में पैदा होंगे मेरे समाज में वो एक अच्छी ज़िंदगी जिएंगे। और आज हम जो अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं उसका श्रेय हमारे उस बाबा साहेब अम्बेडकर को है जिन्होंने 32 डिग्रियां हासिल की, अपनी 4 संतानें अपने सामने गंवा दी। ठीक है दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी या भीम सेना के जितने भी संगठन हैं इसीलिए काम करते हैं कि बाबा साहेब के बारे में आप लोग जागरूक हो, अपने हक अधिकार के बारे में जागरूक हो। आप जागरूक होंगे, आपका आने वाला समाज जागरूक होगा, आने वाली पीढ़ी जागरूक होगी। आज अगर जागरूक ना हुए तो उस पीढ़ी में आपको फिर से वहीं जाना पड़ेगा जहां से बाबा साहेब ने आपको उठाया था। बाबा साहेब जहां से जिन चीज़ों के लिए हमारे लिए लड़े, उन चीज़ों में आपको फिर से जाना पड़ेगा अगर आप आज जागरूक ना हुए। आप सबको एकजुट होने की ज़रूरत है, मजबूत होने की ज़रूरत है। आप लोग पढ़िए लिखिए, मजबूत बनिए।
बाबा साहेब अंबेडकर कितने ज्ञानी आदमी थे, तभी तो संविधान की रचना की। आप लोगों को भी पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप पढ़ नहीं पाओगे तो आगे कैसे बढ़ पाओगे। भाई चंद्रशेखर रावण को तो कितनी अटकलें लगाई मनवादी लोगों ने, करणी सेना के लोगों ने, कि आरक्षण हटाओ। आरक्षण के ऊपर बात करते थे कि आरक्षण खत्म करो। आरक्षण की बात करते रहते हैं हर समय करणी सेना के लोग कि आरक्षण के विरोध में वो सड़कों पर उतरे। लेकिन भाई चंद्रशेखर रावण भीम आर्मी के जो अध्यक्ष हैं वो भोपाल में करणी सेना के खिलाफ जाकर रैली करने गए और करके दिखाया। जहाँ पर करणी सेना के लोग उनको आने के लिए मना कर रहे थे कि यहाँ पर मत आना, वो वहाँ पर गए, उनके गढ़ में ही धाड़ मारी कि संविधान हमारा है, आरक्षण हमारा है, किसी के बाप में दम नहीं है, आरक्षण को ख़त्म करें। आरक्षण तब खत्म हो सकता है अगर हिंदुस्तान से जातिवाद खत्म हो सकता है। पहले जातिवाद खत्म करो, उसके बाद संविधान खत्म करने की बात करना। भाई अभिषेक जाटव ने भी इसी बात को कहा, संविधान खत्म होगा तो सबसे पहले जातिवाद खत्म करो। ये संविधान रिजर्वेशन हमारे बाबा साहेब ने हमें दिया है। अगर बाबा साहेब के संविधान को खत्म करोगे तो उससे पहले संविधान से पहले आपको जातिवाद खत्म करना होगा, जो मनवादी लोगों के दिमाग में पलता है। ठीक है दोस्तों, तो इस जातिवादी चीज को अगर खत्म करना है तो हमें सबसे पहले संविधान को जानना बहुत जरूरी है। और अज्ञानी आदमी संविधान खत्म करने की बात करेगा जिनको संविधान के बारे में नॉलेज नहीं है। संविधान में कितने आर्टिकल लिखे गए हैं, हर समाज के लिए आर्टिकल लिखा गया है उसके अंदर। कोई भी समाज हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, पंडित, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, कोई भी हो, सभी के लिए लिखा गया है। कोई भी इंसान हो, चाहे वो किसी भी समाज को, क्षत्रिय, पंडित, ब्राह्मण कोई भी हो, किसी के साथ में कुछ भी मामला होता है तो कोर्ट कचहरी का और कानून का सहारा लेता है। और वो कानून, उसमें जो जितने भी अनुच्छेद, अनुसूचियां हैं, जितने भी कानून में जितने भी धाराएं लगती हैं, वो सिर्फ हमारे बाबा साहब ने बनाई हुई है। तो ये कैसे कहते हैं कि संविधान को खत्म करेंगे? अगर जिस दिन इस देश से संविधान खत्म हो गया तो इस देश में इतना गंदा हाल हो जाएगा कि बहुजन समाज के लोगों को किस तरह मार मार कर भगाया जाएगा, आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते। मैं इसलिए आप सबसे इस वीडियो के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि जागरूक होइए बाबा साहेब के बारे में, संविधान के बारे में, अपने हक अधिकार के बारे में। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को स्पीच पसंद आए तो इसको इतना ज़्यादा शेयर करना कि हर बहुजन समाज के युवा तक पहुंचे, हर लड़का हर लड़की इसको देखे और इसको आगे तक पहुंचाए और शेयर करे। मेरे चैनल को जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब कर लेना, ताकि बहुजन समाज से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। ठीक है दोस्तों, तो मिलता हूं ऐसी किसी और अपडेट के साथ में। बने रहिएगा इसी चैनल पर। तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान। टेक केयर।